हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भाई आज तो ब्लॉग बनाने में थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरे बच्चे साथ के साथ उठ गए थे। फिर हम दुकान पे चले गए थे। दुकान पे जाने के बाद फिर थोड़ा सामान भी लेना था, दूध के साथ साथ सामान भी ले आए थे। फिर सामान लाने के बाद वही हमने चाय बना ली थी। चाय बना के फिर अपने बच्चे को मैं स्कूल में छोड़ आई थी और फिर दोपहर को मैं ले आई थी। दोपहर को लाने के बाद ये सो गए थे तो थोड़ी पढ़ाई करनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो पढ़ाई करनी तो बनती ही है। फिर ये पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर खेलने लगते थे, मस्ती वगैरह करने लगे थे। अपनी इनकी बुआ जी बैठी थी तो हम बातें कर रहे थे और ये मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर मैंने कपड़े भी धोने थे तो इसी वजह से मैं कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली गई और फिर मैंने कपड़े सुखा दिए। फिर मशीन में सुखा के कपड़े फिर मैं ऊपर ले गई बाल्टी में डाल। फिर वहाँ पे छत पे फैला आई थी क्योंकि ज़्यादा देर करते हैं तो फिर वही बंदर वगैरह उठा ले जाते हैं कपड़ों को। फिर आके देखा कि कमरा वगैरह भी बिखरा हुआ है क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो कंबल वगैरह की तय कर दी थी। और बरामदे में भी इन्होंने चेयर इधर उधर फेंक रखी थी। सारा सामान चप्पल वगैरह भी मेरी निकाल रखी है मेरी बेटी ड्रॉर से, तो इसी वजह से मैंने सारा सामान सेट कर दिया था। देन फिर मैं रसोई में चली गई थी। फिर रसोई में भी खाना वगैरह खाया था बच्चों ने तो इधर उधर खुला ही पड़ा था। तो फिर मैंने जाके रसोई में ये सारा जो खाना बिखरा पड़ा था उनको ढका। फिर देखा गैस भी ऐसे ही रखी हुई है तो फिर गैस पे भी कवर रख दिया था। मैं अपनी गैस को ढक के रखी हूँ क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती रहती है, इसी वजह से ढक के रखती हूँ तो सही रहता है। गैस भी सुंदर रहती है वरना धूल मिट्टी जम जाती है फिर। तो फिर जो खुला पड़ा हुआ था उस पर मैंने ढक्कन लगा दिया था। घी वगैरह भी बाहर था, चने वगैरह भिगोए थे शाम को बनाने के लिए। पर करेले की सब्ज़ी सुबह बनाई थी तो फिर शाम को वही सब्ज़ी काफ़ी होती है क्योंकि हम दो ही हैं। इनके पापा और दादा तो फिर बाहर गए हुए हैं तो फिर हम तो तीन ही हैं, दो ही लगा लो, दो जान ही हैं। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक मैं हूँ, अकेले रहते हैं। तो इस वजह से फिर ज़्यादा सब्ज़ी का क्या करेंगे, एक कटोरी सब्ज़ी काफ़ी है। तो फिर मैं रसोई में काम करने के लिए आ गई। फिर बच्चे भी मेरे साथ साथ घूम रहे थे और खासकर मेरी बेटी मम्मा मम्मा करती हुई कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, कभी पानी मांगती है, कभी फिर पानी लेती है अपने ऊपर डाल देती है, कभी कुछ लेने आ जाती है। फिर मैंने देखा कि मैंने मक्खन भी नहीं निकाला है, दही तो जमा दी थी। तो फिर दिन में थक गई थी, डिस्पेंसरी में गई थी, फिर मेरे बेटे को लेने चली गई। फिर कपड़े वगैरह धुले तो फिर थकान हो गई थी तो फिर इसी वजह से मैंने मक्खन नहीं निकाला था, सोचा शाम को निकाल दूँगी। देन फिर मैंने बड़ी देगची ली और उसके अंदर डाल दी दही वगैरह धो के साफ पानी से। वही फिर मैंने मक्खन निकाल लिया उसमें पानी वगैरह डाल के। छोटी रही है तो छोटी रही, इसलिए देगची के हिसाब से सही है वो, इसमें अच्छा से मक्खन निकल जाता है। और एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं। फिर उसमें थोड़ा सा दूध मिला देती हूँ। दूध मिलाने के बाद फिर जमा देती हूँ। फिर सीत भी अच्छा होता है, लस्सी हमारे यहाँ तो सीत बोलते हैं। भाई आपके यहाँ बताना कमेंट करके आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर तो लस्सी वगैरह वो हो गई थी तो मुझे तो कोल्ड हो रखा है, मुझे तो लस्सी वैसे भी नहीं पीनी। पर घी तो चाहिए था, मक्खन तो देखो कितना सारा निकला है। मेरी खूब वो हो जाती है, बचत हो जाती है। घी भी नहीं लाना पड़ता मुझे बाहर से, एक लस्सी भी नहीं लानी पड़ती क्योंकि थैली की आती है यहाँ पे शहर में। तो इसी वजह से फिर मैं घर पे ही कर लेती हूँ लस्सी वगैरह सब कुछ। फिर मैं परसों जाने की सोच रही थी तो सोचा कि कटोरी में निकाल दूँ थोड़ा सा ठंडी, बाकी को तय देती हूँ। फिर मैंने घी को उतार दिया था। फिर मेरे बच्चे मस्ती करने लगे तो मैंने सॉन्ग वगैरह चला दिया तो फिर ये डांस करने लगे। खुशी का डांस है, ए बेटा दे दे ना मन या डांस करे। फिर मैं वापस किचन में आ गई थी तो फिर मैंने देखा कि भाई मुझे तो कोल्ड हो रखी है, वैसे भी ठंडी लगी हुई है। तो किराएदारों से मैं पूछने चली गई कि लस्सी लोगे क्या? सॉरी लस्सी चाहिए क्या? उन्होंने बोला भाभी तो दे दो। हाँ ताजा है, अभी बनाई थी मैंने, थोड़ी देर पहले ही भिगोया है। दे दी थी मैं पूरी आधी थोड़ी सी बाकी दे दी। मैं सारी उसको देख के आ गई थी क्योंकि मुझे तो चाहिए ही नहीं थी। अगर मैं पीती तो मैं फिर बीमार हो जाती। और कल ही मैं दवाई लेके आई थी डॉक्टर के पास से। फिर मैंने देखा कि जामुन भी चाहिए होता है, वही दही जमाने के लिए तो जामुन चाहिए होता है। फिर देखा कि आधे लोटा रखा है जामुन का, तो फिर मैंने उठा के वो मैं उसको सारा ही दे आई।
बाकी से भी पूछा था, वो बोली नहीं भाभी हमें बुखार हो रखा है, क्योंकि सब बीमार हो रखे हैं इस मौसम में। मौसम ये बेकार चल रहा है, चेंज हो रहा है, तो मेरे बच्चे भी बीमार दोनों होके ठीक हो चुके हैं। बस अब मैं बीमार हो गई, नंबर लगा हुआ है बीमारी का, तो ऐसा काम हो रखा है। फिर वही मैंने रात को खाना वगैरह का बना के साफ़ कर दिया।